श्लोकेन व तदर्थेन पादेनैकाक्षरेण वा अबंध्यम दिवसम कुर्याद दानाध्ययन कर्म भी। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन एक श्लोक पढ़े, उसका अध्ययन मनन करे। एक श्लोक पूरा पढ़कर समझने का समय न मिले तो आधा श्लोक पढ़े और उसका मनन व अध्ययन करे। आधे श्लोक का भी समय न मिले तो एक पाद पढ़े और समझे। यदि इतना भी समय न हो तो श्लोक का एक अक्षर ही पढ़े और उसका मनन करे। आचार्य श्री के कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वाध्याय करके अपने दिन को सार्थक बनाना चाहिए। कुछ लोग दूसरे मामलों में व्यर्थ के कामों में अथवा धन कमाने में लगे रहते हैं, मगर किसी अच्छी सीख देने वाली पुस्तक का एक अक्षर तक नहीं पढ़ते। ऐसे लोगों के लिए चाणक्य ने कहा है कि वे अपना दिन निरर्थक ही व्यतीत करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि किसी कारणवश यदि व्यक्ति स्वाध्याय न कर सके तो उसे अपने उस दिन को सफल बनाने के लिए दान आदि करना चाहिए। इसके अतिरिक्त परोपकार एवं यज्ञादि करके भी व्यक्ति दिन को सफल बना सकता है। इस तरह परोपकार एवं अन्य शुभ कर्म दिन में करने से मनुष्य रात्रि में सुख की नींद सोता है। इसी प्रकार वर्ष के 8 महीनों में एक ऐसा प्रयत्न करे कि वर्षा काल में सुखपूर्वक रह सके। आयु के पूर्वार्ध में ऐसा कर्म करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके, और जीवन भर ऐसे कर्म करे जिससे मृत्यु के उपरांत परलोक में सुख से रहे। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, अतः उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना समय, अपना दिन वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन में ही बिताए तथा उसके साथ साथ दान आदि अच्छे कार्य भी करे। जो व्यक्ति पूरे दिन में किसी शास्त्र अथवा उत्तम पुस्तक का एक अक्षर भी नहीं पढ़ता, उसे समझ लेना चाहिए कि उसका वह दिन व्यर्थ ही गया। इसके अतिरिक्त दिन को सार्थक करने का दूसरा उपाय है दान। जो व्यक्ति स्वाध्याय न कर सके उसे दान करके अपने दिन को सार्थक करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि दिन को निरर्थक न जाने दे। दान, स्वाध्याय या जप तप यज्ञादि करके दिन को सार्थक बनाए। कांतावियोगः स्वजनापमान रणस्य शेषः कुनृपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभा च विनाग्निनैते प्रदहन्ति कायम। पत्नी का वियोग, बंधु बांधवों द्वारा अनादर, आरणादि का शेष रहना, दुष्ट राजा की सेवा, यह कार्य दरिद्रता और अग्नि के बिना ही शरीर को दग्ध करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पत्नी का वियोग, किसी भी कारण पत्नी से अलग होना या पत्नी का न होना, स्वजनों द्वारा किया गया अपमान, किसी का ऋण न चुका पाना अथवा किसी का ऋण शेष रह जाना और चेष्टा करने पर भी चुकाया न जाना, तथा निकृष्ट, दुष्ट, दंभी, अहंकारी स्वार्थी स्वामी की सेवा करने की पीड़ा, ये कुछ ऐसे दुख हैं जो व्यक्ति को जीवन भर जलाते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दरिद्रता भी व्यक्ति को इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाती जितनी पीड़ा उपरोक्त बातें पहुंचाती हैं। इनसे अग्नि के बिना ही व्यक्ति का शरीर दग्ध हो जाता है। व्यक्ति को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि मृत्यु को छोड़कर उसका अपनी पत्नी से अलगाव न हो। न ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे अपने बंधु बांधव और संबंधी अपमान करें। किसी का ऋण भी यथासंभव थोड़ा थोड़ा करके चुका देना चाहिए तथा चेष्टा करनी चाहिए कि दुष्ट स्वामी की सेवा से बचे, क्योंकि ये बातें व्यक्ति को जीवन भर सताती रहती हैं और वह भीतर ही भीतर जलता कुढ़ता रहता है। नदी तीरे च ये वृक्षाः परगृहेषु कामिनी मंत्रिहीनश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्न संशयम्। नदी के किनारे के वृक्ष, दूसरे के गृह में रहने वाली स्त्री तथा मंत्रीहीन राजा, ये बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। तेज बहाव वाली नदी के किनारों पर उगे वृक्ष शीघ्र नष्ट इसलिए हो जाते हैं कि न जाने कब नदी में उबाल आ जाए और उसका जल किनारों को अपने साथ बहा ले जाए। ऐसे में नदी किनारे के वृक्ष कहाँ सुरक्षित रहेंगे? दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री, अर्थात जो अपने परिवार को छोड़कर किसी दूसरे की आश्रिता हो जाए, उसके जीवन का भी कुछ पता नहीं। गृहस्वामी कब उसे घर से निकाल बाहर करे। जब तक गृहस्वामी अच्छा है तब तक तो ठीक है। गृहस्वामी का मन बदलते ही उस स्त्री का जीवन संकट में पड़ जाता है।
इसी प्रकार राजा के बल होते हैं मंत्री। वही उसे अच्छे बुरे की तस्वीर समय समय पर दिखाते रहते हैं। जिस राजा के पास मंत्री नहीं, उसके नष्ट होने में अधिक देर नहीं लगती। चाणक्य कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। बलम विद्या च विप्राणाम राज्यम सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्याणाम शूद्राणाम परिचर्यकम। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल सेना, वैश्यों का बल धन और शूद्रों का बल सेवा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बल से जीवित रहता है। अपने उसी बल से वह मान सम्मान पाता है। यदि व्यक्ति के पास उसका संबंधित बल नहीं होता तो वह स्थान स्थान पर अपमानित होता है तथा बलहीन होने के कारण दूसरों से दबकर रहता है, भयभीत रहता है। ब्राह्मण के पास यदि विद्या न हो तो उसे अपमानित होना पड़ता है और दबकर रहना पड़ता है। राजा का बल किसी सैन्य शक्ति से आंका जाता है। जिस राजा के पास जितनी अधिक सैन्य शक्ति होती है वह उतना ही बलवान माना जाता है। आसपास के क्षेत्रों में उसकी धाक होती है। दूसरे राजा उससे भयभीत रहते हैं कि न जाने कब आक्रमण कर बैठे और उनके राज्य को हथिया ले, जबकि सैन्य शक्तिहीन राजा की न सुकीर्ति होती है और न ही वह सम्मानित समझा जाता है। ऐसा सैन्य शक्ति विहीन राजा तो अपने राज्य की व्यवस्था भी कठिनाई से कर पाता है। वैश्य अर्थात वणिकों का बल चाणक्य ने धन को कहा है। वणिकों का कार्य है वाणिज्य व्यापार, व्यापार से वणिक धन कमाते हैं। जो जितना धनवान होता है उतना ही बलवान होता है और उसकी पहुंच भी धन के बल के कारण ऊंची होती है। यही हाल शूद्रों का होता है। शूद्रों का बल सेवा है। अपनी सेवा से शूद्र भी अति उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है। वह राजा का प्रिय पात्र हो सकता है, ब्राह्मणों का कृपा पात्र हो सकता है और वैश्यों का भी। किंतु जो शूद्र सेवा भाव से रहित है उसको बलहीन ही समझना चाहिए। अतः ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक विद्या ग्रहण कर उसका प्रचार प्रसार करे। राजा को चाहिए कि प्रजा एवं राज्य की सुरक्षा के लिए सैन्य बल बढ़ाता रहे और उसका प्रदर्शन भी करता रहे। वैश्य व्यापार वाणिज्य से अपने धन की शक्ति को बढ़ाए और शूद्र सेवा भाव से दूसरों का मन जीते। इसी में चारों वर्णों की भलाई है। निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजा भग्नम नृपम त्यजेत खगावीता फलम वृक्ष भुक्त्वा चाभ्यागता गृहम। वेश्या निर्धन पुरुषों को, प्रजा पराजित एवं शक्तिहीन राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को जिस प्रकार त्याग देते हैं उसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि भोजन करने के बाद गृहस्थी के घर को त्याग दें। इस श्लोक में आचार्य श्री ने अतिथि को चेताया है कि वह अपने सम्मान की रक्षा के लिए गृहस्थी का घर भोजनोपरांत तुरंत छोड़ दे, वहां डेरा जमाने की चेष्टा न करे। कुछ लोग किसी के अतिथि बनकर जाते हैं और वहां की सुख सुविधाओं अथवा सुस्वादिष्ट पकवानों के लोभ में वहीं जमे रहते हैं। यह ठीक नहीं है, उन्हें अपमानित होना पड़ सकता है। अतः चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार वेश्या निर्धन को, प्रजा पराजित राजाओं को और पक्षी फलहीन वृक्ष को त्याग देते हैं, उसी प्रकार अतिथि को भोजनोपरांत धन्यवाद कहकर गृहस्थी का घर त्याग देना चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।